जी, जोगिंदर गिरहोत्रा जी और उपस्थित हमारे सभी इस मुहिम की विकास रैली में मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति बहनों और नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आप सबको इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारे रामचंद्र जी जांगड़ा अभी राज्यसभा से वो कुछ दिन के बाद वो पद से मुक्त होने वाले हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। इन्होंने हरियाणा की आवाज को राज्यसभा के अंदर मजबूती से रखने का जो काम किया है और उस उपलक्ष्य पर आज ये भव्य आयोजन यहाँ किया गया है। साथियों, मैं इनका जो कार्यकाल रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इन्होंने राष्ट्र हित और हरियाणा के हितों को जिस प्रकार से मजबूती से रखने का काम किया है। साथियों, आज मैंने अपने दीपक जी को भी कहा कि आपने यहाँ उपस्थित रहना है। दीपक जी मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में वो चुनाव में लगे हुए हैं और इस कारण से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आज जांगड़ा जी क्योंकि लगातार लंबी सेवाएं, 6 साल की सेवाओं के बाद अब वहां से हमारे जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, वो यहाँ से नॉमिनेट हुए हैं। इनके स्थान के ऊपर वो अब वहां पर सेवाएं देंगे। मैं इनके कार्यकाल की और संजय भाटिया जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और रामचंद्र जांगड़ा जी को भी इनके कार्यकाल की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज मैं मुहिम की जिस इस पवित्र भूमि पर जहां मैं खड़ा हूं, साथियों, वह हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष स्थान ये हमारी मुहिम की भूमि रखती है। ये ऐतिहासिक भूमि जहां मैं आप सबको आज नमन भी कर रहा हूं, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। साथियों, मुहिम की ये धरती, ये लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का ये एक सशक्त केंद्र अगर कोई रही है तो ये हमारी मुहिम की एक पवित्र भूमि रही है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं मुहिम के ये 2400 के चबूतरे पर जो लिए गए फैसले हमेशा समाज को उन्होंने दिशा दी है। साथियों, यह सामूहिक नेतृत्व, ये भाईचारे, न्याय और जनमत की ये शक्ति का प्रतीक रहा है। साथियों, आज इसी ऐतिहासिक धरती पर विकास की नई गाथा लिखने का ये संकल्प लेकर मैं आप सबके बीच में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस रैली में आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग, पुनः माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आप सबका यहाँ वंदन भी करता हूं, आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। साथियों, हमने लगातार पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कार्य करने का पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों बिना भेदभाव के ये जन तक विकास पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज ये जन सैलाब ये इस बात का प्रमाण है कि मुहिम अब बदलाव चाहता है। साथियों, इस बात का प्रमाण है कि मुहिम ये विकास चाहता है और एक मजबूत ईमानदार नेतृत्व के साथ मुहिम भी आगे बढ़ना चाहता है। ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, आज की यह रैली ये मुहिम को विकास के एक नए शिखर पर ले जाने के लिए ये संकल्पबद्ध है। साथियों, यह संकल्प है आने वाले वर्षों में मुहिम हरियाणा में सबसे विकसित क्षेत्रों में
ये शामिल हो, उसको लेकर के हम ये संकल्प ले रहे हैं। साथियों, मुझे आज खुशी भी है, मुझे आज गर्व भी है कि जब मैं विधानसभा के चुनाव के समय आप लोगों के बीच में आया था और साथियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने का काम करें। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भरपूर यहां से आशीर्वाद दिया और हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। साथियों, मैंने यहीं पर संकल्प लिए थे, 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है 217 संकल्पों में से 60 संकल्पों को एक साल में पूरा करने का काम ये आपकी सरकार बेटे भाई ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 156 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। मुझे ये भी गर्व है कि हमने पिछले 11 वर्षों में साथियों हरियाणा प्रदेश के हमारे इस महम के लिए 121 अनाउंसमेंट की गई। 121 में से 105 को पूरा कर दिया है, बाकी के ऊपर काम चल रहा है। साथियों, उसको भी गति से पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आज यहाँ आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए साथियों मैंने लगभग यहाँ पर जो मैंने कहा है कि हमने बिना भेदभाव के इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है पूर्व के अंदर ऐसी सरकारें होती थी और मंच के ऊपर मंच पे क्या मिलने के लिए भी जाते थे, ये बात बोलते थे, कहा आपने वोट तो दिया नहीं, आप काम के लिए आ गए। परंतु साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। मुझे गर्व है कि हमने 11 वर्षों में यहाँ पर आज मैंने महम के विकास के लिए 202 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के यहाँ पर परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज आपके बीच में किए हैं। 202 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं के। साथियों, ये बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, इन परियोजनाओं में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और साथियों भिवानी सब ब्रांच की रिमॉडलिंग कार्य, चाहे महम में फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई स्कीम, और साथियों सुंदरपुर में नए स्कूल भवन का निर्माण, नगर पालिका महम में टाउन पार्क का नवीनीकरण तथा सैनिक समुदाय केंद्र का कार्य ये शामिल है। साथियों, सभी योजनाएं, ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा देंगी और साथियों आम जन को जीवन को सरल करने के लिए ये सुविधाजनक होंगी। साथियों, हम बिना भेदभाव के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। साथियों, यह सिंचाई हो, चाहे शिक्षा की बात हो, पेयजल की बात हो और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं ने न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आधार और तैयार करेंगी। साथियों, मुझे इस बात का गर्व है। हमारा लक्ष्य है कि हर विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयों को साथियों वो पहुंचे। ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, हम सब कहते हैं, हमने जो कहा भी है उसको हमारी सरकार निरंतर पूरा करने का काम कर रही है। यह इसका प्रमाण है, यह इस बात का प्रमाण है कि हम पिछले विधानसभा के चुनाव में जो अपने संकल्प पत्र में हमने बातें कही थी, हम उन बातों को लगातार एक एक करके पूरा करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी मैं जींद की उस ऐतिहासिक भूमि से आया हूं जहां मैंने जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद वहां प्राप्त किया है।
साथियों, जींद की जनता ने विकास के लिए जो विश्वास जताया है वही सभी विश्वास आज महम की धरती पर भी दिखाई दे रहा है। जींद से महम तक आज की यह यात्रा विकास, विश्वास और जन समर्थन का एक मजबूत कड़ी के रूप में साथियों काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब एक ऐसे दौर में आगे बढ़ रहे हैं जब हम विकसित भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को लेकर के गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के लोगों के साथ वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी आपत्ति या चाहे कोई भी विपत्ति आए तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी वो देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे कोरोना का कालखंड आया हो और चाहे विश्व के अंदर कहीं भी कोई आपत्ति आई हो, आदरणीय मोदी जी वहां के लोगों, भारत के लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए निरंतर काम करते रहे हैं। और अब भी आप लोग देख रहे हैं, जब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, ये वैश्विक संकट है। और साथियों, वैश्विक संकट के अंदर जो भी दिक्कतें पूरे विश्व के अंदर खड़ी हुई हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम ऊंचे हुए हो, ज्यादा हुए हो, और चाहे गैस की किल्लत आई हो, साथियों, परंतु मैं नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस क्रूशियल समय के अंदर, इस कठिन समय के अंदर, जिसमें जब पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, हर भारत के लोग अब भी उससे प्रभावित नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, ये नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है। और साथियों, मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने अभी पिछले दिनों जो बैठक लिया था उसके अंदर ये विश्वास किया है कि हम किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। साथियों, परंतु दुख की बात है कि हमारे विपक्षी दल साथियों बीमारी के अंदर भी, आपदा के अंदर भी अपनी राजनीति को ढूंढने लग जाते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ फैलाने लग जाते हैं और झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करने का काम ये विपक्ष के साथी करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा, ऐसे लोगों के बात में न आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया है डीजल पेट्रोल के ऊपर, उसको कम करके लोगों को राहत देने का काम भारत के ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उनका विशेष तौर से साथियों धन्यवाद करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में पेट्रोल डीजल की, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ना पेट्रोल की दिक्कत है, ना डीजल की दिक्कत है, ना गैस की दिक्कत है। साथियों, निर्बाध आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, परंतु विपक्ष के पास मुद्दों की दिक्कत है, उनके पास मुद्दा नहीं है और वो झूठ फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने गैस और तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए हमने चेतावनी भी दी है। हमने कहा है कि अगर कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने इस बात को भी कि गैस पाइपलाइन से हर घर तक गैस पहुंचे, निर्बाध पहुंचे, उसकी भी व्यवस्था हमने की है। पिछले दिनों 1 किलोमीटर गैस पाइपलाइन डालने के लिए 3 लाख रुपए किलोमीटर उसका लिया जाता था लीज पर, परंतु हमने उसको कम करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, जिससे कि हमारे 13 लाख घरों को साथियों ये पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य ये तेज गति से पूरा होगा। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये गति से धरातल पर काम कर रही है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग के साथियों उनके योजनाएं बनाई है और उन्हें पारदर्शिता से लागू भी किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास में भी, यहाँ महम के विकास के लिए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि वह क्षेत्र हमारी पार्टी का यहाँ से चाहे विधायक नहीं है साथियों, अथवा यहाँ से हमारे विपक्ष के विधायक हैं, इसका परिणाम यह है कि हमने हल्के में विकास कार्यों में पिछले 11.5 वर्षों में 1328 करोड़ रुपया यहाँ महम के विकास के लिए हमारी सरकार ने खर्च किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के साथियों को, अपने विपक्षी साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, उनको आईना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाहे हमारा, मैंने कहा है हमारा विधायक नहीं है, कांग्रेस का विधायक है, फिर भी हमने 11.5 वर्षों में 1328 करोड़ रुपया विकास कार्यों पर महम के लिए खर्च किए हैं, महम विधानसभा के लिए खर्च किए हैं। कांग्रेस ने 10 वर्षों के अपने शासनकाल में मात्र 584 करोड़ रुपया खर्च किया है। 584 करोड़ रुपया। साथियों, हमने अंतर देखना है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। आज आप लोगों को जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, हमने जो बोला था, हमने कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम निरंतर हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि हमने 1 साल के अंदर 36,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 सालों के अंदर हमारी सरकार ने लगभग 2 लाख के करीब नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है, रोहतक जिले में हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 11-11.5 हजार नौकरियां रोहतक जिले में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में ये भी बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो संकल्प किया था, और संकल्प के अंदर 217 वायदे हमने आपसे किए थे, जिसमें से 60 वायदे पूरे किए हैं, और वो वादे बड़े वायदे हैं साथियों, जिनका लाभ आम जन तक पहुंच रहा है। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में यहाँ गांव खरक, जटान और निदाना, बहलवा और अजायब व बहु अकबरपुर में 14 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से स्कूलों के भवनों का निर्माण कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मोखरा में हमने जो माइनर है, सब माइनर है, उसकी मरम्मत के लिए 13 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किया है। महाग्राम योजना में गांव निदाना में जल आपूर्ति योजना संवर्धन का काम 12 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और इसी गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 2.5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से वो जारी किए गए हैं। साथियों, गांव निदाना में विकास कार्यों पर हमने 19 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि वो खर्च की है। और इसके अलावा 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 33 केवी सब स्टेशन निदाना का निर्माण वो किया गया है। साथियों, हमने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश में ये काम, विकास के कार्य करने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हमने 217 संकल्प लिए थे और उन 217 में से साथियों 60 पूरे किए हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि 25,000 युवाओं को, जिनको कांग्रेस ने उनको रोक दिया था, रोक लगा दी थी, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, हमने कहा था 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा साथियों, मैं सबसे पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, बाद में मैं शपथ लूंगा। साथियों, उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने ये भी कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं, उनको डायलिसिस कराने में बहुत भारी भरकम खर्चा लगता था। कई बार पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करा पाता था। हमने ये संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, हम डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, जो डायलिसिस कराता है, उसका फ्री में इलाज करेंगे। साथियों, हमने उसको भी लागू कर दिया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी, और ऊपर का पैसा वो आपके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे गर्व है कि हमने उस काम को भी, संकल्प को भी पूरा किया है। आज बहनों की, जिन बहनों की इनकम
पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 248 करोड़ रुपया साथियों हमने वहां बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, ये हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश है। साथियों, मैंने कहा था कि हमारी सरकार अपने किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। आज हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने की काम कर रहा है। साथियों, अभी रबी का सीजन चल रहा है, गेहूं की फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है। हमारे विपक्षी साथी झूठ फैलाने का फिर काम शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर ये उनको गेट पास लेना पड़ेगा, गेट पास में दिक्कत आएगी। साथियों, मैं आज महम की इस ऐतिहासिक भूमि से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, एक भी किसान को मेरी सरकार ये दिक्कत नहीं आने देगी। एक एक दाना मेरे किसान का खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इनके पास कोई विषय नहीं बचा। ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, मेरे किसान को भी गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। साथियों, हमने ड्यूटी लगाई हुई है क्योंकि पिछले धान के फसल में जो गड़बड़े हुई है उस गड़बड़े को हमने ध्यान में रखा है। मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदे, उसके लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। परंतु विपक्ष के लोग ये चाहते हैं, साथियों, इनके समय के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता था, अब वो भ्रष्टाचार की दुकानें लगभग बंद हो रही हैं। जब वो दुकानें बंद हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दर्द भी हो रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताते हुए कि हमने 2026-27 के बजट में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमने की है। हमने, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, हमने ये अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। हमने जिन पहली फेज के अंदर, मैंने पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बहनों के लिए किया। और साथियों, मैंने जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, उन परिवार की सभी बहनों को हम 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 834 करोड़ रुपया मैंने 5 किस्तों में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, इस बजट के अंदर मैंने उसका दायरा बढ़ाया है, 6500 करोड़ रुपए किया है। और मैंने कहा है, अब जो परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहनों को भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा, उनको भी 2100 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इस बात को लेकर के हमारे विपक्षी दलों को पेट में कुछ दिक्कतें होती है और वो नहीं चाहते कि गरीब व्यक्ति का लाभ हो, गरीब को मजबूती मिले। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने अपने बजट में जो हमने महिला सुरक्षा के लिए महम सहित लोहारू, बरवाड़ा, नरवाड़ा, समालखा, साथियों, रादौर में और पेहवा में 7 नए महिला थाने खोलने का निर्णय हमने बजट के अंदर लिया है। और साथियों, इसी बजट में महम सहित 18 स्थानों पर नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी मैंने घोषणा की थी। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बजट में 21 नए खेल स्टेडियमों के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है। इनमें रोहतक, जींद, कैथल और झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम और हमारे कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत और साथियों यहाँ फतेहाबाद और पलवल ये शामिल हैं। इसके अंदर भी हम गति से काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2026-27 के बजट में रोहतक सहित 13 जिलों में हमने निर्णय किया है कि पराली आधारित कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली परियोजनाएं वो स्थापित की जाएंगी, ताकि हमारा किसान अपनी पराली को जलाए नहीं, इसके अंदर बेचने का काम करे, अपना इनकम का साधन खड़ा करे। ये हमने निर्णय किया है। साथियों, हमने गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने एक नीति ला करके ये देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने अपने
संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि जो पंचायत भूमि के ऊपर पिछले 20 वर्षों से ज्यादा समय से उसने अपना मकान बना रखा है, हमारी सरकार उसको मालिकाना हक देने का काम करेगी। आज साथियों हमने उसको लागू कर दिया है, अब उसको किसी प्रकार की दिक्कत साथियों समस्या नहीं है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। साथियों किसान हमारी साथियों सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसान के हम जो उसका खराबा होता है उसका मुआवजा भी पूरा पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो कर रही है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 11 साढ़े 11 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा के किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो 16,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग 10 वर्ष रहे हैं, 10 वर्षों तक आप लोगों ने झूठ बोल करके लोगों की वोट बटोरने का काम किया है, परंतु उनके हित में काम नहीं किए। इन्होंने मात्र 10 वर्षों के अंदर 1138 करोड़ रुपया पहुंचाया। हमारी सरकार ने 16,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। साथियों जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों इस समय जो अगर फसल के अंदर कोई दिक्कत आती है, चाहे वो बागवानी का हमारा किसान है, बागवानी के लिए भी हमने मुख्यमंत्री बागवानी योजना वो उसका शुभारंभ किया है और उसके तहत हमने 1,38,00,000 रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, अगर किसी का बागवानी क्षेत्र के अंदर भी खराबा हुआ है। साथियों मैं इन कांग्रेस के लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, इनके समय में 269 करोड़ रुपया वो किसान का शेष बचा था, उसको भी हमने पहुंचाने का काम किया है। साथियों मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निर्बाध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मेरे किसान तक पहुंचाने का काम, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया आदरणीय मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया है। साथियों हमने अपने किसान के अंग्रेजों के समय से जो अभियान उनके ऊपर लगता था, 133 करोड़ रुपया बकाया था, अपने संकल्प पत्र में कहा था उस अभियान को खत्म करेंगे, 133 करोड़ रुपए को भी माफ करेंगे। साथियों हमने उसको भी पूरा किया है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अपने ऐसे परिवार जिनके पास सर ढकने के लिए जगह नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,60,000 मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीबों परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी हमने 18,770 गरीब परिवारों को फ्लैट और प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट देने का काम 100 गज के हमारी सरकार ने किया है। साथियों इन्होंने तो ना कागज दिए ना कब्जा दिया, वोट लेने का काम कांग्रेस ने किया, परंतु हमने कागज भी दिया, कब्जा भी दिया। साथियों 12,031 प्लाट हमने गरीब लोगों को 100 गज के देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों मैंने 11 फरवरी को 22 जिलों में जो कैंसर सेंटर्स, अटल केयर डे केयर, अटल केयर सेंटर्स उसका शुभारंभ किया। जो हमारे कैंसर के पीड़ित लोग हैं उनको नजदीक ही अपने जिला अस्पताल में उसका अच्छा इलाज मिलेगा। साथियों हमने जो बातें कही थी उन बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों आदरणीय हमारे जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र मुझे दिया है। इस मांग पत्र को मैं सभी विभागों के अंदर भेज करके इसको पूरा कराने का काम ये निर्बाध हमारी सरकार की है, हमारी जिम्मेवारी है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। एक मिनट बैठ जाओ। मैंने आप लोगों को एक मिनट मैंने आप लोगों को बताया, एक मिनट बैठ तो जाओ।
मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारी सरकार ने, यहां से चाहे हमारा विधायक भी नहीं है, मैंने आप लोगों को संख्या बताई है, 1000 से ज्यादा करोड़ रुपया, 1500 के करीब में खर्च करके इस क्षेत्र का बिना भेदभाव के साथियों काम किया। आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी भी काम के लिए आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली आप लोगों की सरकार है। साथियों, आप जो चाहेंगे वो काम होंगे, आप चिंता मत करिए। एक एक काम आप लोगों के कहने से होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास के साथ आपने आज इस रैली में भाग लिया है, उसी विश्वास के साथ विकास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है और आपका आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के इस महम के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम मिलकर के काम करें। हरियाणा को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जांगड़ा जी मान नहीं रहे हैं, जांगड़ा जी बार बार कह रहे हैं, मैंने कहा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ से चुनाव वो दीपक लड़ा था और मैंने ये बात कही है क्योंकि हम पार्टी है, पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमें चलना होता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा कि इसको 10 कर दो, मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ के विकास के लिए दे करके जाता हूँ। परंतु एक बात अवश्य आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोग साथियों एकजुट होकर के, एक मस्त होकर के यहाँ से इस विकास में भागीदारी बनिए। आप लोगों को कोई कमी नहीं आने देंगे और ना हम कमी आने दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे। महम को बड़ी सौगात उनकी ओर से दी गई है। 202 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास महम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास कार्य जारी है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष आपदा में भी राजनीति ढूंढता है, विपक्ष के पास मुद्दों की दिक्कत है। बड़ी बातें रही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार निरंतर विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विपक्ष आपदा में राजनीति ढूंढता है, बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की दिक्कत है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आज महम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने स्पष्ट किया है, हरियाणा में पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई दिक्कत नहीं है। गैस की कालाबाजारी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ ही महम के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी आज मुख्यमंत्री ने की है। तो रोहतक में इस रैली का आयोजन किया गया था। महम पहुंचे मुख्यमंत्री। 202 करोड़ 70 लाख की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष आपदा में राजनीति ढूंढता है। कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की दिक्कत है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके साथ ही जनता को बरगलाने का आरोप भी लगाया विपक्ष पर। गैस की कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में गैस कालाबाजारी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में गैस की कोई दिक्कत नहीं है।